दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक, आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, देखा जाए इस समय जो विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के आंदोलन भी किया जा रहा है, आंदोलन के साथ साथ लीगल प्रोसेस में भी कार्रवाई की जा रही है। और इस समय जो एक स्थिति बनी हुई है वो अभी लेटेस्ट में वो है LUCC या LJCC जो है मध्य प्रदेश में, इसको लेकर के काफ़ी SIT का गठन होना और जांच होना और बहुत सारे जो चीज़ें सामने आ रही कि बहुत ऐसे विक्टिम हैं जिनको कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है। इसी पीरियड में जो है मध्य प्रदेश में एक हमारे साथी हैं जिन्होंने एक याचिका लगाई है, यानी ये 8 नवंबर सन 2024 को ग्वालियर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति महोदय के समक्ष जो है एक याचिका लगाई गई है सोहन सिंह राजपूत जी के माध्यम से, जो कि उनके काबिल अधिवक्ता जो है, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री सांसक उपाध्याय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है ये याचिका लगाई गई है। और इस पर एक बड़ा अच्छा जो अर्बन द क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के भुगतान को लेकर के है भी है और अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के भी है, जो कि मान लो एक हवाला जो एक एग्जाम्पल दिया गया और सहारा इंडिया की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके दिया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता की संख्या 4 है। ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका दायर की गई है। निम्नलिखित राहत की मांग की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 को एक सीमित समय सीमा के भीतर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने और बहुराज्य सरकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत निर्धारित अनुसार प्रतिवादी संख्या 7 और 8 के खिलाफ जांच शुरू करने के निर्देश देना और यह सुनिश्चित कराना कि निवेशकों का लेनदारों को दे सभी भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। यानी निवेशकों के भुगतान को लेकर के और ये अच्छी पहल है। और जो LUCC के हैं या जो भी अर्बन द क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं या LJCC के हैं, इन निवेशकों को भी पेशेंस बना के रखना चाहिए और ये आपके भुगतान को लेकर के भी और कहीं ना कहीं अभिकर्ता सुरक्षा दोनों को लेकर के है। प्रतिवादी संख्या में 2 कंपनी के अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू करने का निर्देश देना और यह सुनिश्चित कराना है कि निवेशक देनदारों को दे सभी भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। प्रतिवादी संख्या 1 से प्रतिवादी संख्या 6 को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर सीमित समय के भीतर कार्रवाई करें और पूरे मामले की जांच शुरू करें और इसे समयबद्ध, यानी समय के एक दायरा है उस समय वृद्ध तरीके से पूरा करें और साथ ही निजी प्रतिवादियों को सभी चल और अचल संपत्ति उनके अधिकार क्षेत्र में कुरूप करें और ताकि निवेशकों का यानी लेनदारों के धन को अधिक सुरक्षित किया जा सके। ये हाई कोर्ट ग्वालियर में जो है। दोस्तों, मैं अक्सर आप लोगों से निवेदन करता हूं, निवेशकों से उन्हें पेशेंस बना रखना चाहिए। आपके भुगतान को लेकर के कहीं ना कहीं अभिकर्ता सजग हैं और उन्होंने आपके भुगतान को लेकर के याचिका भी लगा दी है और हमारा संगठन नमकता है लीगल प्रोसेस में भी हम और हमारा संगठन और हमारे अपने लोग कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं आपके भुगतान को लेकर के और लोगों के बहकावे में ना आए। प्रतिवादी संख्या 1 को एक सीमित समय सीमा के भीतर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने और बहु राज्य सरकारी समिति अधिनियम 2000 के तहत जो याचिका लगी है प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के लिए, इसके लिए भी बताया गया है निजी प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वो विभिन्न ऋणदाताओं के देय राशि लौटाएं। जैसे कि मतलब उन्होंने सहारा इंडिया के का एग्जाम्पल दिया है, मालिकों के रूप में याचिकाकर्ता के माध्यम से धन का निवेश किया है। इस रिट याचिका की लागत के संबंध में आदेश सहित मामले की
परिस्थितियों के अनुसार अन्य आदेश पारित करना है। तो दोस्तों ये एक बड़ी खबर है, जो अभी लोग परेशान हैं, ज़्यादा परेशान ना हो, और कहीं ना कहीं आपके भुगतान को लेकर के हम सभी लोग सक्रिय हैं और आपको सही जानकारी भी उपस्थित होकर के जानकारी भी आपको मुहैया कराएंगे। और देखा जाए कि अनुरोध केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा धारा 78 के अंतर्गत समिति के गठन, कार्य प्रणाली के वित्तीय स्थिति की संबंधित किसी विवाद का जांच की जाएगी। विवाद के निपटारे के लिए अधिनियम 2002 द्वारा धारा 84 के रूप में एक अन्य रास्ता बनाया गया है, जो बहुराज्यीय सरकारी बैंकों के गठन, प्रबंधन या कारोबार के विषय में संबंधित सेवा विवाद को छोड़कर सभी विवादों के संबंधित में है। और दोस्तों देखा जाए इसी चीज़ को लेकर के, आप लोगों के भुगतान को लेकर के, कि मतलब सहकारी समिति धारा 78 और 84 के बीच एकमात्र अंतर यह प्रतीक होता है कि धारा 84 प्रकृति में न्यायिक है, जबकि धारा 78 मुख्य रूप से प्रशासनिक है। प्रतिद्वंदी पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया विवाद सोसाइटी के प्रबंधक एवं व्यवसाय के विषय वस्तु के संबंधित है, इसलिए इस पर केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता भी है। तदनुसार न्यायालय गुण दोष के आधार पर हस्तक्षेप करने के लिए इनकार करता है तथा निम्नलिखित निर्देशों के साथ इस याचिका का निपटारा करता है। याचिका का निपटारा कर दिया है और एक टाइम बाउंड में उन्होंने आदेश किया। याचिकाकर्ता इस आदेश को पारित होने की तिथि से 30 दिनों में की अवधि के भीतर सभी प्रशंसनीय दस्तावेज और इन आदेश की प्रति के साथ प्रतिवादी सक्षम अधिकारी को नया अभ्यावेदन देते हैं, तो उक्त प्राधिकारी 60 दिनों के अतिरिक्त अवधि के भीतर एक स्पष्ट आदेश पारित करके कानून के अनुसार उस पर विचार करेगा और निर्णय लेगा तथा याचिकाकर्ता के यथासंभव शीघ्र परिणाम से अवगत कराएगा। इस बात पर बल देना आवश्यक है कि यदि याचिकाकर्ता की शिकायत वास्तविक पाई जाती है तो उसे पुनः न्यायालय में आने के लिए बाध्य किए बिना कानून के अनुसार राहत प्रदान की जानी है। ये दोस्तों जनवरी तक के लिए है। और जो ELUCC है, LGC या जो भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। और ये ग्वालियर है, उच्च न्यायालय से ये आदेश हुआ है। तो दोस्तों अभी निवेशक और अभिकर्ता एकजुट रहिएगा, पेशेंस बना रहे। कहीं ना कहीं हमारा संगठन, हमारे जो अभिकर्ता साथी हैं, वो आपके भुगतान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। याचिका लग गई, हाई कोर्ट का ये आदेश भी आ गया है और जनवरी तक ये रजिस्ट्रार से जो लोग ये कह रहे हैं फर्जी कंपनी, कोई फर्जी नहीं है। ELUCC जो है कृषि मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्टर्ड है और हाई कोर्ट का आदेश हुआ। रजिस्ट्रार इस पर जल्द से आख्या कार्रवाई, और पुलिस अधीक्षक मध्य प्रदेश ने भी इसको स्वीकार किया है। और अब अभिकर्ताओं को फर्जी मुकदमा भी पंजीकृत नहीं होगा और निवेशकों का भुगतान भी सुनिश्चित होगा। दोस्तों आगे जैसी जो जानकारी मिलेगी आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से हम जानकारी भी देंगे और अपने वीडियो के माध्यम से उपस्थित होकर, और जो साक्ष्य होंगे वो भी उपलब्ध कराएंगे। और हाई कोर्ट के या रजिस्ट्रार के या अन्य जो भी पुलिस अधीक्षक से लेकर जिनके भी हमारे पास आदेश कापी आएंगे, हम आपको लोगों को मुहैया कराएंगे। आप सारे लोग एकजुट होकर के और अपने भुगतान के लिए हम सारे आप लोगों के साथ खड़े, और आप लोग भी अपने भुगतान के लिए आगे आए और एक साथ अभिकर्ता और निवेशक दोनों एक साथ खड़े रहें। आप निश्चित जानिएगा हर चिट फंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान सुनिश्चित होगा और जनवरी में भुगतान क्रांति हमारे संगठन के माध्यम से शुरू करी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप हमसे, हमारे संगठन से जुड़िए और हम आपको जो आपका धन गया है वो धन भी वापस कराएंगे और आपको न्याय भी न्यायालय द्वारा विधि सम्मत तरीके से, कोर्ट और रोड से हम सरकार को दोनों तरफ से घेरेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।